जिया जो बाथरूम के अंदर नहाने के लिए जा चुकी थी और वहीं रियांश भी उसको परेशान करके दोबारा से अपने रूम में एक्सरसाइज करने शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी बीच में लगातार किसी के रिंग पर रिंग उनके फोन पर बजना शुरू होता है। पहली बार तो रियांश ने अवॉइड किया था, लेकिन दूसरी बार रिंग आने की वजह से रियांश अपना एक्सरसाइज ब्रेक करते हुए फोन को उठा लिए थे। वो जैसे फोन को कान पर लगाते हैं, दूसरी तरफ से विश्वास जी जो काफी जल्दी में कहते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें सही वक्त पर नहीं पकड़े तो वो निकल जाएंगे। ये सुनकर के रियांश अपनी बावें से कोड़ते हुए कहते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं आप? विश्वास जी की आवाज से रियांश ने समझ तो लिया था, लेकिन वो जानना चाह रहे थे कि आखिर विश्वास किसके बारे में बात कर रहे हैं। रियांश को अंदाजा लग गया था कि जयशंकर तिवारी के बारे में ही बात हो रही है, मगर वो सुनना चाहते थे विश्वास के मुंह से यह नाम। विश्वास जो कहते हैं, मैं अपने बड़े भाई की बात कर रहा हूँ, जयशंकर तिवारी। वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सही वक्त पर उन्हें पकड़े नहीं तो वो दुबई निकल जाएंगे। आज सुबह ही मुझे पता चला ये बात। ये सुनकर के रियांश हल्का सा खुश होते हुए उनका जवाब देते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बारे में आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वेल हाँ, रियांश अग्निहोत्री की एक आदत है, वो अपने करीबियों से ज्यादा अपने दुश्मनों की खबर रखता है। तो पता तो मुझे पहले से ही चल चुका था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसी कौन सी दिलचस्पी आ गई मुझ में, या फिर अपने भाई साहब को मरवाने में, जो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचा रहे हैं। विश्वास जो इस वक्त श्वेता के ठीक बगल में थे, श्वेता जो अभी बेड पर लेटी अपने बच्चे को अपने एक हाथ से सहलाया जा रही थी। विश्वास जो खड़े होते हैं और थोड़ा दूर जाते हुए कहते हैं, जिया के साथ बहुत बदसलूकी हुई है यहाँ पर। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ दर्द झेला है, और सिर्फ उसी आदमी की वजह से। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पता था अगर मैं उस पर हाथ नहीं उठाता तो बड़े भाई उसको जान से ही मार देते। अपनी बच्ची को बचाने के लिए मैंने उनके सामने उसे बहुत मारा है। मेरे हाथ मजबूरियों से बंधे हुए थे, मगर अब जो मेरे बड़े भाई ने किया है ना, वो मुझसे खुद कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं खुद अपने हाथों से उन्हें मार देता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। इसीलिए वो किसी भी हालत में बचने नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ये सुनकर के रियांश जो पूरे एटीट्यूड भरे लहजे में जवाब देते हैं, जो रियांश अग्निहोत्री का टारगेट होता है वो दुनिया में चाहे कहीं पर भी छुप जाए, मौत उसके आसपास उसे मिल ही जाएगी। आप परेशान मत होइए, उनका जो करना है मैं कर लूंगा। आप अपनी बीवी और अपने बच्चे का ख्याल रखिए। ये सुनकर के विश्वास से थोड़ा हैरान होते हुए पूछते हैं, आपको पता है इस बारे में? रियांश कहते हैं, सारा काम निपटा करके जिया को लेकर एक दफा मिलने जरूर आऊंगा। ये बोलकर के रियांश ने फोन कट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ श्वेता जी जो अपने हस्बैंड को इस तरह से मुस्कुराता देखकर कहती हैं, अभी तो बहुत गुस्से में थे, क्या हो गया अचानक से? किससे बात हुई है आपकी? विश्वास जी जो अपने फोन को देखते हुए कहते हैं, फरिश्ता है वो, हमारी जिया के लिए फरिश्ता है। श्वेता जी भी समझ गई थी कि किसके बारे में बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जिया जो टॉवल रैप किए हुए बाहर की तरफ आ रही थी, वो जैसे ही अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती, उसकी नजर बालकनी पे एक आदमी पर जाती है, जिससे वो तुरंत ही अपने आप को ढकते हुए कहती है, मम्मा। और ये बोलकर वो जल्दी से दोबारा से बाथरूम में भाग गई थी। रियांश जिया को इस तरह से मम्मा बुलाते पहली बार सुने थे, और वो भी उन्हें देखकर। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही जिया बाथरूम की तरफ जा चुकी थी। रियांश दरवाजा पीटते, जिया जिया, लेकिन तभी जिया जो कहती है, नहीं आप जाइए यहाँ से, मुझे आपके सामने नहीं आना। जिया का ये बिहेवियर रियांश को थोड़ा सा वियर्ड तो लगता है, लेकिन फिर वो खुद पर ही मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे देखकर शर्मा रही है, स्टूपिड। लेकिन अब क्या कर सकते थे? जिया की जिद मानते हुए रियांश जो खुद ही बाहर की तरफ निकल जाते हैं और दो केयरटेकर को अंदर की तरफ जाने का इशारा कर देते हैं। वो दोनों स्टाफ जो आसपास ही रहा करती थी जिया और रियांश के रूम के, मगर इस वक्त वो दोनों केयरटेकर रियांश को किसी कांटे की तरह चुभ रही थी। रियांश अपने दूसरे रूम में जाते हैं ताकि वो जाकर के वहां पर अपना बात कंप्लीट करे। उन्हें भी ऑफिस के लिए निकलना था, फिर उसके साथ ही उन्हें दुबई भी तो पहुंचना था, क्योंकि उनका अपना आर्य एम्पायर जो काफी खतरे में पहुंच चुका था और सारे लोग वहां पर अनस्टेबल महसूस कर रहे थे।
वहाँ के सारे एम्प्लॉयज भी काफी ज्यादा घबरा रहे थे कि उनकी नौकरी जिसकी सिक्योरिटी दी गई थी अचानक से उनसे छीनी कैसे जा सकती है। वहीं नीचे का माहौल, हर जगह पर तैयारी चल रही थी और जहाँ पर गणपति भगवान की स्थापना की गई थी वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर लाया गया था, जो कि प्रार्थना जी के ही कहने पर, और उसका उद्घाटन करने के लिए पंडित जी आ रहे थे। नेहा ने बताया था कि जया हमेशा अपने कान्हा जी की पूजा करती थी, जिसके वजह से कान्हा जी की सबसे बड़ी मूर्ति उस मंदिर में रखी गई थी। थोड़ी देर में जितेंद्र जी जुदर्शन और वीर के साथ पंडित जी को लेकर आए थे। पंडित जी जैसे ही अंदर की तरफ अपना कदम रखे थे उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जैसे उन्होंने कुछ अपने मन में ही भांप लिया हो। थोड़ी देर में जया, जो अब उन दो केयरटेकर की वजह से तैयार हो गई थी, और वो दोनों स्टाफ उसको प्रॉपरली मेडिकेशंस देती हैं और उसके साथ ही उसको जबरदस्ती सूप पिलाया जाता है, जो कि वो पीना तो कभी नहीं चाहती थी। बलसा मैं रियाज में पुलोवर और ट्राउजर पहने अपने रूम की तरफ आ गए थे जैसे उन्होंने देखा था कि दो स्टाफ बाहर की तरफ जा रहे हैं। रियाज वैसे तो बात ले चुके थे, लेकिन उन्हें प्रॉपरली तैयार होने के लिए अपने रूम में जाना पड़ता है, जहाँ पर जिया इस वक्त साड़ी पहने बैठी थी। दोबारा से जिया को इतने प्यारे रूप में देख करके रियाज थोड़ा देर टिक कर उसे को देखने लगते हैं, जैसे पुरानी जिया उनकी दोबारा से वापस आ गई हो। स्काई ब्लू कलर की साड़ी में जिया बहुत ही प्यारी लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर हल्की हल्की कमजोरी नजर आ रही थी। अभी तक तो जिया भी खुद को शीशे में ही देख रही थी और वो अपनी ही नजर उतारते हुए कहती है, कितनी प्यारी लड़की है ये, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। तू 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 तू। वही रियाज दूर खड़े उसकी हरकतों को देख करके हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जिया के कानों में उस आदमी की आवाज गई थी, वो अपनी जगह से एकदम से खड़ी हो जाती है और जल्दी जल्दी बिना रियांश से कुछ भी कहे साइड से निकल जाते हैं। रियांश को अब ये भी थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि शायद जिया उनसे नाराज है। तो स्टाफ जो उसका हाथ पकड़े उसको नीचे की तरफ उतार रही थी। लगभग 10 से 15 मिनट में रियाज भी तैयार होकर के नीचे की तरफ ही आ गए थे। थोड़ी बहुत आरती में जिया और रियाज एक साथ है, लेकिन उसके बाद जिया जो अपने रूम में दोबारा से वापस जाने के लिए कहती है, प्रार्थना जी भी उसे रोकती नहीं। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया था और उसके साथ ही वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बहुत जल्द तुम्हारे द्वारा इस घर में खुशियां आने वाली हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी ऊर्जा महसूस कर पा रहा हूँ। सब कुछ बेहतर हो रहा है और जो भी निगेटिव एनर्जी यहाँ पर मौजूद थी, बहुत जल्द उसका खात्मा होने वाला है। और ये बोल करके वो रियाज की तरफ ही देख रहे थे। रियाज ने भी बस एक तिरछी मुस्कान पास कर दी थी, जैसे वो भी पंडित जी की बात को अच्छे से समझ रहे हों। जिया जो अब दोबारा से अपने रूम में चली जाती है, वहीं लूसीफर को लेकर के रिद्धिमा जिया के ही रूम की तरफ चली गई थी। दूसरी तरफ पंडित जी जो सारे लोगों से मिलने के बाद रियाज के ठीक बगल में आते हैं और उनके कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, तो आपने फिर से काम शुरू कर दिया। रियाज बिना उनकी तरफ देखे हुए सामने की तरफ मंदिर में देखते हुए कहते हैं, वो तो जरूरी काम था, उसे शुरू करना भी बहुत जरूरी था। और वैसे भी जब तक मेरी जिया सोई हुई थी तब तक के लिए ये वादा था। अब मेरी जिया उठ चुकी है तो बहुत लोगों को सुलाने की बारी आ गई है, स्पेशली उन लोगों को जो मेरी जिया को जिंदगी भर के लिए सुलाना चाहते थे। और ये बोलते हुए वो थोड़ा गुस्से में पीछे की तरफ मुड़कर कहते हैं, और आप कह दीजिएगा अपने भगवान को कि इस बार गलतियां मैं कर रहा हूं तो सजा भी मुझे दें। लेकिन पंडित जी जो अपने चेहरे को धीरे से नाम हिलाते हैं और बहुत ही आहिस्ता कहते हैं, भगवान आपको सजा किस बात की देंगे? जो गलत होता है उसे खत्म करना तो धर्म है। भगवान भी यही सिखाते हैं। जो गलत देख कर चुप रह जाता है भगवान उसे भी अपराधी समझते हैं। आप जो कर रहे हैं उसमें भगवान की पूरी सहमति है। पीछे से गौरव और नेहा भी ये बात सुन रहे थे। गौरव जो धीरे से नेहा से कहता है, ये भगवान जी इनको कॉल करके बताते हैं क्या? सारी बातें ये लोग कैसे पकड़ लेते हैं भगवान जी की, इनको क्या चाहिए उनको क्या नहीं चाहिए, किसमें वो सहमत है किसमें नहीं है, ढोंगी कहेंगे। लेकिन तभी नेहा जो उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, तमीज से बात करो, वो बहुत बड़े पंडित हैं और तुम्हें पता है ना वो बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, और मुझे भगवान या पंडित जी का मजाक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही गौरव ने सुना था वो धीरे से अपने एक कान पर अपना हाथ रखता है
और एक आई विंक देते हुए उसे सॉरी कह देता है। श्रेयांश पंडित जी के बाद पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, और बचे कुछ ही बात रही, जितने भी पाप मैंने किए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं अपना आर्य एम्पायर खुद अपने हाथों से बंद कर रहा हूँ। उस जगह पर अब हॉस्पिटल और स्कूल्स खुलेंगे, और हाँ, उससे मेरा बिजनेस का भी बहुत लॉस होगा, ये भी बता दीजिएगा अपने भगवान को। और मैं इतना लॉस बर्दाश्त नहीं करूंगा जिसकी वजह से जितने भी गरीब होंगे सिर्फ उन्हीं का फ्री में इलाज होगा, बाकी लोगों से मैं एक्स्ट्रा लूटने वाला हूँ। ये बोलते हुए रेयांश अभी रूम की तरफ लौटने वाले थे, लेकिन तब तक प्रार्थना जी जो पंडित जी के सामने आकर के रेयांश को सुनाते हुए पूछती हैं, पंडित जी, ये रेयांश का अब मतलब आगे का उसका परिवार आगे कब तक बढ़ेगा, कुछ अंदाजा? जैसे ही प्रार्थना जी ने पूछा था, रेयांश भी अपनी जगह पर रुक गए थे। वहीं दर्शन जो कहता है, चाची इसके लिए पंडित जी क्या मदद करेंगे, इसके लिए तो मेहनत रेयांश को खुद करनी होगी। जैसे रेयांश ने सुना था, वो बस थोड़ा गुस्से में अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए अपने सिर को हिला लिए थे। सारे लोग इस बात पर मुस्कुराने लगे थे। वहीं रूम में इस वक्त जिया जो आराम से काउच पर बैठे लूसीफर को अपने गोद में ली हुई थी, वहीं वो उससे कहती है, तो तुम्हें पता है बटू, तुम बहुत क्यूट हो। एक मैं क्यूट, एक तुम क्यूट। लेकिन तब तक ही रेयांश अंदर आते हैं और फिर जिया को देखकर कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम, और ऐसे बाल क्यों बिखराए बैठी हो? जिया ने अपने पूरे बाल को खोल लिया था, न जाने क्यों उसे शायद इसे रिलैक्स मिल रहा था। रेयांश की बात सुनकर के वो अपना ही जवाब देते हुए कहती है, ओए, एक मैं क्यूट, एक मेरा बटू क्यूट, और तुम स्ट्रेंजर, तुम अपने मुंह पर उंगली रखो और हो जाओ म्यूट। और ये बात बोल करके न जाने उसे क्या मजा आया था, वो खुद ही क्लैप करना शुरू कर दी थी। रेयांश को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो जिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी जिया जो अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहती है, ओए, दिखाई नहीं दे रहा, शोना और बटुक बातें कर रहे, तुम कौन हो? ये सुनकर के रेयांश एकदम से कहते हैं, शोना? अब ये शोना कौन है, अब बटुक क्या चीज होती है? जिया जो कहती है, ये लो, ये शोना को नहीं जानते, और तो और मेरे बटुक को भी नहीं जानते। वैसे जानेंगे भी क्यों, हम कौन से इन्हें जानते हैं? रेयांश और जिया की इस तरह की बातें सुनते हुए बोलते हैं, जिया यू ओके? और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे अपने कदम को जिया की तरफ ही बढ़ा रहे थे। जिया जो बट्टू की तरफ एक बार देखती है और फिर उसे जोर से कटल करते हुए रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, ए, कौन पिया? मैं शोना, और आप कौन भाई साहब? रेयांश जो अपने सिर पकड़ते हुए कहते हैं, भाई साहब वो तो, लेकिन अभी वो अपने आगे के शब्द को अपने कंट्रोल में रखते हुए आगे की तरफ आते हुए कहते हैं, जिया मुंह दिखाओ अपना, दिखाओ तुमने दोबारा से शराब तो नहीं पी ली? वही जिया जैसे ही रेयांश को अपने गालों को टच करता हुआ देखती है, वो तुरंत उनके हाथ को झटकते हुए कहती है, ओए, छूना नहीं मुझे, मेरी मम्मी पापा कहते हैं स्ट्रेंजर से दूर रहा करो। और ये बोलते हुए वो थोड़ी अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे वो कोई बच्ची हो। रेयांश ये सब देख करके थोड़ा परेशान होते हुए पूछते हैं, मैं स्ट्रेंजर हूँ? और किस मम्मा पापा की बात कर रही हो तब? देखो जिया, मैं तुम्हारा पति हूँ, सो इधर आओ मेरे पास। वही जिया जो कहती है, पति? कौन पति? मेरा कोई पति वती नहीं है, और करीब मत आना, हाँ करीब मत आना, मैं कह देती हूँ, वरना। मैं रेयांश उसके ठीक बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, वरना क्या कर लोगी? जिया जो कहती है, मम्मी पापा को बुला दूंगी, मैं पुलिस को भी बुला सकती हूँ। जिया की आंखों में वाकई में बहुत डर नजर आ रहा था, जैसे वो रेयांश को देखकर कितना घबरा रही हो। रेयांश धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथ से सहलाते हुए कहते हैं, जिया रिलैक्स, काम डाउन, मैं तुम्हारा पति हूँ, हमारी शादी हुई है, तुम्हें याद नहीं है कुछ भी? जिया जो कहती है, मेरी शादी की उम्र नहीं है, मैं तो छोटी हूँ अभी, पर मैं आपको नहीं जानती, दूर हटिए मुझसे वरना मैं चिल्ला दूंगी। और फिर वो आगे कहती है, और आप अंदर कैसे आए? इतनी सिक्योरिटी के बाद अंदर कैसे घुस आए आप? जिया का लहजा इतना सीरियस और इतना घबराया हुआ लग रहा था कि रेयांश पे कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर जिया को हो क्या गया है। वो जिया की इस तरह की बातें सुनकर के थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं, जिया लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, आई एम योर हस्बैंड और तुम मेरी वाइफ हो, हमारी एक मिनट वेट। और ये बोल करके वो
अपने ड्रॉर के पास जाते हैं और अपना टैबलेट निकाल करके जिया के सामने दिखाते हुए कहते हैं, लुक एट दिस, हमारे रिसेप्शन की फोटोज। और रियांश ने वही सारी फोटोज निकाल दी थी जो कि रिसेप्शन में जिया और रियांश की खींची गई थी। जिया उन सारे फोटोज को देखते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी लड़की है, कौन है ये सुनकर रियांश कहते हैं, जिया तो मुझे परेशान मत करो, ये तुम ही हो। लेकिन तभी जिया जब अपना चेहरा नाम मिलाते हुए कहती है, मेरा नाम सोना है और ये मेरा बटुक, इससे मिलिए। रियांश अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो बटुक जी, निकलो यहाँ से। लेकिन तभी जिया जो कहती है, क्यों निकले, ये मुझसे बात करेगा और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और अगर आपने ज्यादा बदतमीजी की ना तो ये काट भी लेता है, इसलिए ये सारी फोटोज हटाइए। और फोटोज तो फोटोशॉप से भी बन जाती, मैं क्यों मानू। रियांश अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और वो उसके सामने नीचे की तरफ बैठ करके कहते हैं, जिया प्लीज बोल दो कि तुम मजाक कर रहे हो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है जिया। जिया जो कहती है, मजाक तो आप कर रहे हैं, वो भी बहुत ही बेहुदा मजाक, पता नहीं कहां से उठ कर आ गए और मुझे अपनी वाइफ बता रहे। रियांश जो खड़े होते हुए कहते हैं, तो तुम नहीं मानोगी, एक काम करो तुम नीचे चलो, सबके सामने तुम्हें ये प्रूफ करवा देता हूँ कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन तभी जिया जो कहती है, हस्बैंड है, ठीक है फिर। और ये बोल करके वो काउच से खड़ी होती है और रियांश के सामने आते हुए कहती है, अगर हस्बैंड है तो मेरे जैसा कुछ तो करना आता होगा ना आपको, मतलब हमारे कुछ गुण मिले होंगे तभी तुम्हारी शादी हुई होगी। रियांश कहते हैं, पागलों जैसी बात बंद करो जिया, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं जिया जो बोलती है, क्या कर लेंगे अगर गुस्सा आ रहा है तो, मारेंगे मुझे। रियांश अपने दोनों हाथों को देखते हुए कहते हैं, यही तो प्रॉब्लम है, तुम चाहे कितना भी परेशान कर लो पर मैं तुमसे हाथ तो नहीं उठा सकता, इवन तो मैं तेज आवाज में डांट भी नहीं सकता, क्योंकि एक बार ये गलती कर दी है मैंने और शायद तुम इसी का ना जायज फायदा उठा रही हो। को रियांश की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपने साड़ी को एक तरफ बांधते हैं और फिर अपने एक हाथ को ले जाकर अपने सिर पर रखते और दूसरे हाथ को कमर पर और ठुमके मारते हुए कहते हैं, अगर आप मेरी तरह इस तरह ठुमके मार के दिखा दी तो मैं मान जाऊंगी कि आप मेरे हस्बैंड है। ये सुनकर रियांश काफी गुस्से में अपने हाथ को ले जाकर पहले तो जिया के गर्दन पर रखना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो पीछे ला करके अपने हाथों को पॉकेट में डालते हुए कहते हैं, क्या चाहती हो तुम मुझसे। जिया जो काउच पर आकर बैठते हुए कहती है, वेरी गुड क्वेश्चन, अगर मेरी तरह ठुमके मार कर दिखा दी तो मैं मान जाऊंगी कि आप मेरे हस्बैंड है। मतलब डांस करना तो आता ही होगा ना आपको, क्योंकि मुझे डांस करना बचपन से बहुत पसंद था, तो मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कर ही नहीं सकती जिसको डांस ना आता हो, तो प्रूव करिए। वही रियांश कहते हैं, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी तरह ठुमके मारूं। जिया जो कहती है, नहीं आता है मारने, मैं सिखा दूं। जिया जैसे रियांश को बाहर जाता देखती है, वो लूसीफर की तरफ देखकर कहती है, बट्टू रोको उन्हें, किसी भी हालत में ठुमके मरवाना है मुझे उनसे। जैसे ही लूसीफर ने ये सुना था, वो दौड़ करके रियांश के सामने आकर खड़ा हो जाता है अपने दो पैरों पर और दो हाथों को ऊपर की तरफ करते हुए रियांश के पैर पर मारने लगता है, जैसे वो भी चाह रहा हो कि जिया को एंटरटेन करने के लिए वो इतना तो कर ही सकता है। वही रियांश एक बार जिया की तरफ देखते हैं और फिर उस लूसीफर की तरफ और उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, मिस्टर बटुक, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी बीवी तो वैसे ही साइको रखी है। लेकिन तभी रियांश की बातें सुन करके लूसीफर अपने चेहरे को प्यार से नाम हिलाने लगा था। पीछे से जिया भी रियांश को बड़ी उम्मीद भरी नजर से देख रही थी। रियांश जो पीछे आते हुए कहते हैं, तुम वाकई में मुझसे ठुमका लगवाना चाहती हो। जिया जो कहती है, नहीं, मैं बस चेक करना चाहती हूँ आप मेरे पति हैं या नहीं। रियांश कहते हैं, जिया मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम ये सब कुछ बस नाटक में कर रही हो। लेकिन तभी जिया जो कहती है, मैं जिया नहीं, सोना, आप मुझे प्यार से सोना बुला सकते हैं, ठीक है, मेरा नाम सोना है। रियांश कहते हैं, मैं डांस नहीं करता। जैसे ही जिया ने सुना था, वो अपने हाथ पर ही अपना हाथ मारते हुए कहती है, मुझे पता ही था कि आप मेरे पति नहीं हैं, झूठे मक्कार इंसान। और ये बोलकर वो भी नीचे की तरफ आ जाते हैं। लूसीफर को लेकर ही वो नीचे की तरफ आ रही थी। हाँ, उसने गोद में लूसीफर को नहीं पकड़ा था। वहीं लूसीफर जो उसके ठीक बगल में चलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। पंडित जी भी अब उस मेंशन से जा चुके थे, बाकी के लोग भी अपने काम में व्यस्त हो गए थे। प्रार्थना जी जो मृदुल के साथ अभी बैठ करके आरव को खिला रही थी। जिया को अचानक से आता देख करके वो भी जिया की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती हैं,
क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से इतनी जल्दी जल्दी नीचे क्यों आ रहे हो? जिया जो कहती है, वो पता नहीं कौन घुसा है मेरे रूम में, देखिए। रियाज भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे ताकि जिया डिसबैलेंस होकर कहीं गिर ना जाए, क्योंकि अभी भी तो उसके शरीर में कमजोरी थी। वहीं रियाज जैसे ही सुनते हैं, उन्हें लगता है कि सच में जिया का दिमाग कहीं गुम तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब कुछ भूल चुकी है और उसे भूलने की बीमारी हो गई है। रियाज जो तुरंत ही वापस जिया के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसके सिर पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, मेमोरी लॉस तो नहीं होगी तुम्हारी? वही जिया जो पीछे आते हुए कहती है, मम्मी देखिए ना, किस तरह से मुझे हाथ लगा रहे हैं इंसान, इसको बोलिए मुझसे दूर रहे। अब उसके ये ड्रामा देखने के लिए बाकी सब लोग भी इकट्ठा हो रहे थे, दर्शन और वीर, उसके साथ ही गौरव और नेहा। वहीं गौरव जो कहता है, क्या बात है, और भाभी यहाँ क्या कर रही है, और भाभी के बाल इस तरह से खुले हुए क्यों है, ये कुछ। नेहा जो कहती है, शांत रहो, कुछ सीरियस लग रहा है, देख नहीं रहे रेयांश जी का चेहरा कितना गुस्से में है। गौरव जो हंसते हुए कहता है, तुमने कभी उनका चेहरा हंसते हुए देखा है? वो हमेशा सीरियस ही रहते हैं, क्या रहे। और ये बोलकर वो भी सब लोग के बीच में आ गया था। वहीं जिया जो कहती है, ये इंसान मेरे रूम में घुस आया था और बार बार ऐसा क्लेम कर रहा है कि मेरा पति है। मैंने बोला, अगर मेरा पति है तो मेरी तरह डांस करना तो आता ही होगा, क्योंकि मैं हमेशा से एक डांसर से शादी करना चाहती थी। अब इसको बोलिए ना कि मेरे को एक डांस करके दिखाए। प्रार्थना जी सुन करके अपने मुंह को दबाकर हंसने लगी थी। बाकी के लोग का भी कुछ यही हाल था, लेकिन तभी रेयांश एक एक करके सबके ऊपर अपनी नजर फेरते तो सर पर एकदम से शांत हो गए थे। वही जिया जो कहती है, गुस्से में क्या देख रहे हैं, और मुझे ना फोटो दिखा रहे थे, जैसे मुझे पता ही नहीं कि एडिटिंग भी एक चीज होती है। तुम खुद को समझती क्या बहुत बड़ी ग्रेट वुमेन हो, जो कि एक स्ट्रेंजर तुम्हारे साथ अपनी फोटो एडिट करके तुम्हें अपनी बीवी साबित कराने के लिए आएगा? लाइक सीरियसली, ना हाइट है ना शक्ल है। जैसे ही जिया ने ये सुना था, वो अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, ओए शक्ल पर तुम मत जाइएगा, मेरी शक्ल बहुत सुंदर है, देखा है मैंने खुद को शीशे में। तो नहीं है ना मेरे हस्बैंड, तो जाइए यहाँ से, निकल जाइए, मेरे घर में क्या कर रहे हैं। रेयांश अपनी आंखें जिया के चेहरे पर गड़ाते हुए अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहते हैं, तो मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। जिया जो कहती है, आप अगर मनवा दे मुझे तो मैं मान जाऊंगी, वरना नहीं है आप, और मैं आपको नहीं जानती, निकल जाए यहाँ से। रेयांश जो कहते हैं, क्या पागलपंती है तुम्हारी? मैं जिया जो कहती है, तो ठुमके लगा कर दिखाइए। सारे लोग अब यही डिमांड करने लगे थे। सारे लोग हुट करते हुए कहते हैं, ठुमका ठुमका ठुमका। मैं जिया भी आराम से बट्टू को देख करके हंसे जा रही थी। प्रार्थना जी जो जिया के बगल में आकर कहती हैं, अच्छा गेम खेलती हो तुम जिया। लेकिन तभी जिया जो प्रार्थना जी की तरफ भी देखते हुए कहती है, कौन सा गेम? मैं वाकई में ही कह रही हूँ, मैं नहीं जानती इस आदमी को। अब तो प्रार्थना जी भी थोड़ा सा डर गई थी और वो रेयांश से कहती हैं, मार दो ना ठुमका, कम से कम उसी बहाने इसका मेमोरी वापस आ जाएगा। शायद ये कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है, कहीं सच में ये पागल। जैसे ही रेयांश ने सुना था, अपने मॉम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जिया को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा था कि सब सही है। कोमा से आने के बाद 2 दिन तो वो बिल्कुल हेल्दी थी। लेकिन तभी प्रार्थना जी जो कहती हैं, कई ऐसे भी तो केसेस होते हैं ना, जब लोग बाहर आने के बाद ठीक होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अचानक से उनकी मेमोरी। नहीं, जिया के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। अब रियाज भी थोड़ा सीरियस हो रहे थे और जिया का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, ठुमका देखना ना तुम्हें, रूम में चलो। गौरव जो धीरे से नेहा से कहता है, भाई ठुमका लगाने जा रहे, चलो विंडो से रिकॉर्डिंग करते हैं। ये सुनकर नेहा जो उसके कान को खींचते हुए कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही बदमाशी नहीं करते हो। श्रेयांश उसको काफी जल्दी में ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे। वहीं जिया जो पीछे देखते हुए कहती है, मेरा बट्टू किधर आओ। लेकिन तभी श्रेयांश कहते हैं, नो वे, तुम्हारे और मेरे अलावा रूम में और कोई नहीं होगा। वो काफी जल्दी में दरवाजा खोलते हुए जिया को रूम के अंदर लाते हैं और रूम अंदर से लॉक करते हुए जिया को काउच पर बैठाते हुए कहते हैं, जिया प्लीज, मजाक की तरह अच्छा लगता है, अब मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज बोल दो कि सब कुछ मजाक है प्लीज। लेकिन जिया जब अपने सर को राह में लाते हुए कहती है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैं आपको नहीं जानती और मुझे सच में आपसे डर लग रहा है, अब जाओ यहाँ से, आप दिखने में भी बहुत खतरनाक लग रहे हो। जिया जो आकर के पीछे खड़े होते हैं
और वहीं बीच की जगह पर वो आकर के जिया से कहते हैं, तुम गाना खुद करो या फिर मैं ऐसे ठुमका लगाऊं। जैसे ही जिया ने सुना था वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ आप मेरे लिए ठुमका भी लगाएंगे? रियांश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, अब अगर तुम्हारे मेमोरी वापस लाने का यही तरीका है तो फिर ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। जिया जो कहती है, 100% मान जाऊंगी। ठीक है तो शुरू करिए, मैं गाना गाती हूँ। ठुमक ठुमक चलिए वे मैये दे नाल, करिए करिए ना, क्या हुआ? रियांश अपने ऊपर ही हंसते हुए कहते हैं, क्या दिन आ गए मेरे, जहाँ मैं लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता था वहां मेरी बीवी मुझे नचा रही है। इस दिन के लिए तुमसे शादी की थी मैंने। जिया जो दोबारा से बच्चों की तरफ अपना मुंह बना लेती है और रियांश से कहती है, मुझे पता ही था कि आप मेरे हस्बैंड नहीं है, जाइए यहाँ से, निकल जाइए, दूर चले जाइए मेरी नजरों से। मेरे यहाँ से कहते हैं, जिया अगर यह नाटक हुआ ना और मुझे बाद में पता चला तो याद रखना, उस दिन तुम्हारे साथ ऐसा डांस करूंगा ना मैं। जिया जो खुश होते हुए कहती है, मुझे डांस करना पसंद है, मैं तो खुद करूंगी। रिया जो बेड की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हम बेड पर डांस करेंगे। वही जिया दोबारा से गाना गाना शुरू की थी और रियांश अपनी आंखें बंद किए हुए काफी गुस्से में अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाले हुए ही जिया के इशारों पर थिरकना शुरू किए थे। लेकिन तभी जिया जो रोकते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं, एक हाथ कमर पर रखिए। रियांश जो गुस्से में कहते हैं, जिया इतना काफी नहीं है। लेकिन अभी जिया जो कहती है, मेरा नाम शोना है, और दूसरी बात, ये जिया पिया बोलना बंद करिए और जल्दी से ठुमके मारिए, चलिए मारिए। वही रियांश और जिया के गाने पर अब वाकई में ही जिया के हिसाब से ठुमके लगाना शुरू किए थे और 3-4 में ही वो तुरंत ही रोकते हुए कहते हैं, दैट्स इट, अब इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और ये बोल करके उन्होंने अपने कोट को निकाल करके नीचे फेंक दिया था और काफी गुस्से में आकर के वो जिया के बगल काउच पर बैठ जाते हैं। वही जिया जो धीरे से अपने हाथ को ले जा करके उसे काउच पर रखती है और उसके हैंड रेड से कुछ चीज निकाल करके रियांश की तरफ दिखाते हुए कहती है, आपको एक चिज्जू दिखानी है मुझे, दिखाऊं चिज्जू? रियांश गुस्से में देखते हुए कहते हैं, वापस आई तुम्हारी मेमोरी, याद आया कि तुम जिया हो और मैं रियांश, और हम दोनों शादीशुदा हैं। जिया धीरे से अपने होठों को ले जा करके रियांश के गालों पर रखते हुए कहती है, जिया भला कभी अपने रियांश को भूल सकती है? आप तो मेरे दिल में हैं, मेमोरी लॉस हो जाए चाहे मैं मर भी जाऊं, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जिया की बातें सुनकर के रियांश ने भी अपने चेहरे को जिया की तरफ मोड़ लिया था और उसे बहुत ही ध्यान से देखते हुए वो थोड़ा देर उसके चेहरे पर अपनी नजर टिका देते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ याद आता है, वो हल्का सा पीछे होते हुए कहते हैं, सो वो सब नाटक था। जिया जो हंसते हुए जल्दी से काउच से खड़ी होती है और चुपचाप आकर बेड पर बैठते हुए कहती है, वैसे नाटक नहीं था तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, मुझे कुछ चाहिए था ना, इस वजह से। रियांश कहते हैं, और मैं जान सकता हूँ मेरी जान को क्या चाहिए था? और ये बोल करके वो अपने दांत पीसते हुए जिया की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे और वो आकर के जिया के ठीक सामने अपने हाथ को बेड पर टिकाते हैं और उसकी तरफ झुक जाते हैं। जिया जो हल्का सा पीछे की तरफ होते हुए कहती है, मुझे ना वो मुझे ना। रियांश कहते हैं, क्यों मुझे ना, ठुमके लगवा दिए तुमने मुझसे, तुम्हारी तबीयत में अभी भी बहुत अच्छे से सुधार नहीं आया, इसी वजह से अभी तक तुम सही सलामत हो, वरना इसी बेड पर जो तुम्हारे साथ करता ना मैं। जिया जो तुरंत ही अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, अभी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी आपको, इतनी हैवी शरीर है आपके, ऐसे थोड़ी ना, मुझे अभी थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा उसके लिए। उसकी बातें सुन करके रियांश का भी चेहरा जो अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था और वो जिया के बगल में आकर बैठते हैं और उसको पीछे की तरफ धक्का दे करके खुद भी लेटते हुए कहते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्यों कर रही थी तुम? जिया जो अपने हाथ में लिए एक चीज को रियांश की तरफ दिखाते हुए कहती है, ये देखिए टंटना। रियांश जैसे अभी अपने हाथ से उसे पकड़ते जिया जो तुरंत ही दूर जा करके रियांश के उसी टैबलेट को निकालती है जो कि अभी रियांश ने उसके फोटोज को दिखाने के लिए यूज किया था और उसमें एक वीडियो क्लिप ऑन कर देती है जिसमें जिया की आवाज रिकॉर्ड हुई थी, ठमक ठमक जाइए ते मैये देना, और सामने रियांश ठुमका लगा रहे थे। ये देखकर रियांश का पारा एकदम से हाई होता है और वो टैबलेट को जिया के हाथों से छीनने लगते हैं, लेकिन जिया जो तुरंत ही उस टैबलेट को अपने ठीक पीठ के नीचे रखते हुए कहती है, ये तो नहीं मिलेगा आपको, और हाँ, वो जो कल रात में आई हुई लड़की से बहुत ही अच्छी तरह से बातें करने का मन कर रहा था ना आपका,
आइंदा से अगर किसी के भी साथ इस तरह की बातें की या फिर मेरे साथ इस तरह का गंदा मजाक किया तो उस लड़की को आपका यही वीडियो क्लिप भेजूंगी मैं। दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाले रेयांश अग्निहोत्री अपनी बीवी के काने पर थिरक रहे हैं और ठुमके भी लगा रहे। वैसे ठुमके लगाते हुए अच्छे लगते हैं आप, मैं साड़ी पहन लेते तो उफ। रेयांश को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके साथ ही जिया के स्माइल और उसके बदमाशी देख करके वो भी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तुम एक्टिंग वाकई में काफी अच्छा करती हो। शुरुआत में तो मुझे लगा कि दैट वाज लिटरली अ रियल थिंग। तुम्हारी मेमोरी वाकई में लॉस हो गई है, और अगर ऐसा वाकई में हो जाता कि मेरी मेमोरी गायब हो गई तो फिर क्या करते? रेयांश कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी अच्छी एक्टर बन गई हो कि तुम मेरे साथ इस तरह का मजाक करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम्हारी हरकतों से समझ गया था मैं कि तुम मजाक ही कर रही हो, और अगर वाकई में तुम्हारा मेमोरी लॉस हुआ होता तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपनी बीवी प्रूव करने के लिए इतना नाटक करता? जिया जो काफी गुस्से में रेयांश की तरफ एक करवट लेते हुए कहती है, क्या मतलब क्या करते फिर आप? रेयांश कहते हैं, ऑब्वियसली तुम्हें बताता कि तुम मेरी वर्कर हो और फिर किसी सुंदर लड़की को ला करके लड़कियों को ला करके। जिया जिनके सीने पर जोर से मारते हुए कहती है, शादी से पहले यही सब करते थे ना, बहुत सारी लड़कियों को डेट करना, उन्हें उनके करीब आना, और वो प्रियंका वो भी इसी का हिस्सा थी, है ना? रेयांश कहते हैं, शांत हो जाओ और दोबारा तुम्हारे गुस्से का शिकार नहीं बनने वाला मैं। तुम्हारे साथ लूसीफर भी तुम्हारे गैंग में शामिल हो गया। बचपन से उसे मैंने पाला है, कुछ महीने तुम्हारे साथ रहने के बाद वो तुम्हारी टीम में आ गया। जिया जो कहती है, लूसीफर नहीं बट्टुक नाम है उसका, और ये बोल करके वो थोड़ा हंसने लगती है। यहाँ पर तो खुशी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका जो अभी भी दर्द के मारे तड़प रही थी, उसे होश में लाने के लिए उसे दवाइयां भी दी गई थी ताकि वो हर एक दर्द को महसूस कर सके जो उसके नस नस को तकलीफ दे रही है। उसके स्किन में जितनी भी चुभन महसूस हो रही थी, प्रियंका बार बार उसे चीखे मारना चाह रही थी, मगर मुंह पर लगी पट्टी की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाती। राजनंदिनी का भी कुछ यही हाल था। खून को रोकने के लिए तुरंत उनके हाथ और उनके पांव पर बैंडेज तो लगा दिए गए, मगर इस वक्त वो जिस चेयर पर बैठी हुई थी उसे करंट से जोड़ा गया था, और जब जब वो बेहोश होती उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता ताकि वो दोबारा से होश में आ जाए और उस तकलीफ को एंजॉय कर सके। रियाज जोजिया के सिर पर धीरे से अपना हाथ हिलाते हुए कहते हैं, बहुत बदमाशी कर ली तुम्हारे इस दिमाग में, अब इसे थोड़ा रेस्ट दो, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है? जिया जो रियाज का हाथ पकड़ते हुए कहती है, ज्यादा दूर मत जाइएगा और ऑफिस भी मत जाइएगा प्लीज। आई नो मेरी वजह से आपका बहुत लॉस हो रहा है, बस आज एक और दिन मेरे साथ रह लीजिए। जब तक जिया कोमा में थी वैसे भी रियांश ऑफिस नहीं जा पा रहे थे। उन्हें अपनी न्यू मूवी की शूटिंग करनी थी जो ऑब्वियसली जिया के साथ ही होती, लेकिन उसके साथ ही कुछ मीटिंग्स वगैरह को भी उन्हें हैंडल करना था। रियांश और जिया के फोरहेड पर धीरे से किस करते हुए कहते हैं, डोंट वरी, नहीं जाऊंगा कहीं, तुम्हारे लिए तो सब कुछ बर्बाद कर सकता हूँ, इवन खुद को भी। और वाकई में ही रियांश ने यह प्रूव करके दिखाया था उनका आर्य एम्पायर, जिसकी वजह से वो पूरे दुनिया में फेमस थे। उनकी कंपनी जो कि नेक्स्ट लेवल पर काम किया करती थी, $1 बिलियन की कमाई उससे ही हुआ करती थी, लेकिन फिर भी रियांश ने उसे एक पल में ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, जिसे बनाने में उन्हें इतनी मेहनत लगी थी। सालों की मेहनत को कुछ सेकंड में खराब करने के बावजूद भी रियांश ने एक बार भी जिया को यह इत्तला नहीं किया था कि उसके लिए वो इतना कुछ अब तक कर चुके हैं। थोड़ी ही देर में जब वो देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है, तो वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ दोबारा से बेसमेंट की तरफ आ गए थे। लूसीफर भी रितिमा के साथ वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी ऋषभ जो उसको रोकते हुए कहता है, तुम तो अलग ही लेवल का दहशत फैला देते हो, वरना इसे देखकर दोबारा से रेयांश को कोई नया आइडिया न मिल जाए। और ये बोलते हुए वो भी रेयांश के पीछे पीछे दौड़ गया था, क्योंकि रेयांश का ही ऑर्डर था। वो इस वक्त अपनी नाक पर अपना हैंकी लगाए हुए जैसे तैसे करके अंदर की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि सामने का नजारा देखकर वो अपना मुंह कुछ बहुत ही गंदा सा बनाने वाला है। जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खुला था, अंदर बैठी प्रियंका और राजनंदिनी दोबारा से कांपने लगती हैं, और अब जाकर के उन्हें समझ में आ रहा था कि जिया के साथ ये हालत करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। प्रियंका तो बस जैसे तैसे अपने चेहरे को नाम में हिलाए जा रही थी, क्योंकि जितना दर्द अभी उसके शरीर में उठ रहा था वो और ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थी।
उसके शरीर को देख करके ऋषभ जो तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया था, वही रेयांश एक बार प्रियंका के चेहरे की तरफ देखते और फिर राज नंदिनी की तरफ, और उन दोनों को देखते हुए कहते हैं, सो गाइस, आर यू एंजॉयिंग इट? ये बोलते हुए वो राजनंदिनी के चेहरे की तरफ देखने जा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। रेयांश कहते हैं, या तो खुद आंखें खोलिए या तो शौक आपकी आंखें खुलवा देगा। वो इलेक्ट्रिक शॉक की बात कर रहे थे। राजनंदिनी झटके से अपने चेहरे को उठा करके रेयांश की तरफ देख करके जल्दी जल्दी रोते हुए अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती हैं, मुझे तो ऐसे अपाहिज कर दिया है तुमने, और मुझे क्या करना चाहते हो? रेयांश कहते हैं, क्या करना चाहता हूँ? जो मैं करना चाहता हूँ ना, वो तो मैं कर ही लूंगा। फिलहाल आपको इसी हालत में छोड़ दूं या फिर और बुरा करना है आपके साथ? राजनंदिनी जी जो कहती हैं, अब इससे बुरा क्या करोगे? हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। रेयांश हंसते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दो? अभी आपके हस्बैंड को बताना है कि आपका कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, जिससे आपके हर एक पुर्जे कट गए, आंखें फूट गईं, जुबान कट गया। और अगर ये जुबान रहा तो फिर सब कुछ आप बता नहीं देंगे घर वालों को? फिर सब लोग तो मुझे विलन समझने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरी जिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। घर वाले तो मुझे जो भी कहें, आई डोंट केयर, पर मेरी जिया मुझसे नहीं डरनी चाहिए। फिर वही वो प्रियंका की तरफ आ करके अपना चेहरा ड्रेस से टिल्ट किए थे। वो खुद ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, एव, किसी को बहुत घमंड था अपनी सुंदरता पर ना? प्रियंका जो जैसे तैसे अपने होंठ को खोलते हुए कहती है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मैं मर जाऊंगी दर्द से, मेरा चेहरा भी बहुत खराब हो गया है। रेयांश कहते हैं, जिंदा रखा है तुम दोनों को, इतना काफी नहीं है? अभी तो साथ में दिवाली भी सेलिब्रेट करना है हम लोगों को। मैं चाहता हूँ कि उस दिन आप दोनों मेरे साथ रहें। मैं आप दोनों को इस हालत में देख करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जितना तकलीफ मैंने उस 10 दिनों में झेली है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और वैसे आपके तीसरे पार्टनर की भी तो आने की देरी है, उन्हें भी तो ले आना है यहाँ पर। दुबई भागने की कोशिश की उन्होंने, और उन्हें लगता है कि दुबई जाकर के वो रेयांश अपनी होतरी से बच जाएंगे। उन्हें यह नहीं पता कि मैं जितना खतरनाक इंडिया में हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक मैं दुबई में बन जाता, क्योंकि वहाँ पर तो रोकने के लिए मुझे मेरा परिवार भी नहीं है। लेकिन हाँ, यू शुड थैंक मी, आप तीनों को ना मारा है और ना ही मारूंगा। हाँ, अगर मेरी जिया का मन किया कि आप दोनों को मार दिया जाए तो फिर ठीक है, अदरवाइज आप तीनों के लिए कुछ अलग ही सोचा है मैंने, मरने से भी ज़्यादा खौफनाक। आइए जानते हैं अब आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं रेयांश अग्निहोत्री इन तीनों लोगों के साथ। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।